आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक जादुई बांस के पेड़ की कहानी। एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में राजू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही नेक दिल लड़का रहता था। वो अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। राजू हर दिन जंगल जाता था ताकि वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर सके और उन्हें बेचकर अपनी माँ के लिए खाना और दवा ला सके। एक दिन हमेशा की तरह राजू जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी। चलते चलते राजू जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं आया था। वहां सब कुछ बहुत शांत और रहस्यमय था। अचानक राजू की नजर एक बांस के पेड़ पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग था। वो हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे उसमें कोई रोशनी छिपी हो। राजू ने उत्सुकता से उस चमकते हुए बांस को छुआ। छूते ही वो बांस का तना सोने जैसा चमकने लगा। राजू हैरान रह गया। राजू ने हिम्मत करके एक छोटा सा बांस का डंडा काटा। जैसे ही डंडा जमीन पर गिरा, वो तुरंत शुद्ध सोना बन गया। राजू खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तभी उसे हवा में एक मीठी और रहस्यमय आवाज सुनाई दी। परियों जैसी आवाज ने कहा, बच्चे, इस जादुई पेड़ का उपयोग केवल नेक और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करना। लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। राजू ने उस सोने के डंडे को ध्यान से रखा और आवाज की बात मानकर खुशी खुशी घर की ओर भागा। अब उसकी गरीबी दूर हो सकती थी। राजू ने सबसे पहले अपनी बीमार माँ के लिए अच्छी दवाइयाँ और पौष्टिक खाना खरीदा। उसने बचे हुए सोने को बेचकर अपने गांव के जरूरतमंद लोगों के लिए भी कपड़े और अनाज खरीदा। राजू ने सोचा कि गांव में बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, इसलिए उसने अपने सोने के बांस से एक छोटा सा स्कूल बनाने का फैसला किया। राजू की ये सफलता उसके लालची पड़ोसी श्याम को बर्दाश्त नहीं हुई। श्याम राजू से ईर्ष्या करने लगा। श्याम ने सोचा, अगर राजू इतना अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मुझे भी वो जादुई पेड़ ढूंढना होगा। लालच में आकर श्याम उसी रात जंगल गया और जादुई बांस का पेड़ ढूंढ लिया। उसने ढेर सारे सोने के लालच में एक साथ कई बांस काट दिए। लेकिन ये क्या, जैसे ही बांस जमीन पर गिरे, वे सोने के बजाय भारी और बेकार पत्थर बन गए। श्याम चिल्ला पड़ा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन श्याम शर्मिंदा होकर गाँव लौट आया। उसने राजू से माफी मांगी और लालच छोड़ दिया। राजू ने अपनी नेक कमाई से गाँव में स्कूल बनवाया। बच्चे अब पढ़ लिख सकते थे और गांव खुशहाली से भर गया। इस कहानी की नैतिक शिक्षा ये है कि लालच बुरा है। असली खुशी और धन परोपकार और नेकदिली में ही मिलते हैं।